पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, आज वो जो है उनकी मुलाकातें थी अफगानिस्तान के जो इंटरम जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी के साथ। उसमें उन्होंने कहा है कि जी कि ये जो पाकिस्तान ने 28 डेज डेडलाइन दिया है टिल अबाउट नवंबर 1 कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग अफगान रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर जो बेतहाशा टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं उसके लिए जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी वो ये बताती थी कि उसके अंदर बहुत सारे अफगान नेशनल्स शामिल हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कहा था कि ये बड़ा अनएक्सेप्टेबल डिसीजन है। उसी सिलसिले की आज इन दोनों के बीच में बात हो रही थी। पाकिस्तान के जिलानी साहब ने कहा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कि हम कोलैबोरेटिव स्पिरिट के ऊपर अमल करते हुए कलेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं इनके ऊपर भी जो है अमल करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है आपके साथ बायलैटरल टाइज चाहता है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो है इतनी अफरा तफरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह मीटिंग जो थी आज तिब्बत के अंदर हुई थी और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जिलानी साहब वो चाइना को विजिट कर रहे हैं फॉर द 3rd ट्रांस हिमालयन फोरम ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो कि अक्टूबर 4 और 5 के बीच में वहां पे हो रही थी। उसी सिलसिले में जब ये तालिबान के ऑफिशियल्स भी वहां पे आए तो उनकी मुलाकात इनसे हुई और इस सिलसिले में बातचीत की गई। इसी सिलसिले में आज जो आईजीपी अख्तर हयात खान केपी के अंदर जो केपी के आईजीपी हैं उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि अफगान नेशनल 75% ऑफ सुसाइड अटैक्स जो केपी के अंदर एटलीस्ट हो रहे हैं उस पे इनका फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट जो है वो मिला है। ये लोग इन्वॉल्व थे अली मस्जिद, बाड़ा, हागू, बाजौड़ और पुलिस लाइन के सुसाइड अटैक्स थे, उन सब के अंदर अफगान नेशनल्स शामिल थे। और इसके अलावा ये लोग शामिल हैं एक्सटॉर्शन केसेस में केपी में, और इसमें लोकल्स भी जो हैं इनके साथ जो थे कुछ शामिल थे। तो आईजीपी साहब का कहना था कि हमने बहुत सारे लोकल्स और अफगान्स जो हैं उनको अरेस्ट किया है फॉर दीज क्राइम्स। 76 के करीब जो है एक्सटॉर्शन केसेस रिपोर्ट किए गए थे, उसमें से जो है 49 कॉल्स जो हैं वो ट्रेस कर ली गई हैं और अब इन सबको राउंड अप किया जा रहा है। तो आज इन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि जी इसमें अफगान नेशनल्स जो हैं वो शामिल हैं। इमरान खान साहब जो हैं जी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और वो चाहते हैं कि जी उनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट में वर्डिक्ट आया था तोशाखाना केस में उसको सस्पेंड किया जाए, जिसमें कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस केस के अंदर उनके वकील जो हैं उन्होंने बात करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फिर से जो है वो दरखास्त की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ उनकी सेंटेंस सस्पेंड की है, जबकि हम चाहते हैं कि पूरे का पूरा केस ही ओवरटर्न किया जाए उसकी इनकी कन्विक्शन का, जिसका कि डिसीजन आया था अगस्त 28 को। तो अब इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर फिर से बात करेंगे वो। अभी जैसे अरफाबाजी जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान साहब के बहुत ही क्लोज एड उस्मान डार साहब जो हैं वो एक प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा जी कि हमको इमरान खान साहब ने स्पेसिफिक जो थी वो इंफॉर्मेशन दी थी कि आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आप हमला करेंगे अगर इन्होंने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की। और उन्होंने और भी बड़े रेवलेशंस करते हुए कहा कि जनाब ये इसलिए था कि ये आसिम मुनीर साहब का अपॉइंटमेंट एज आर्मी चीफ रोकना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ कहा। इन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ दिन पहले जब ये गायब हो गए थे और इनके ब्रदर इन लॉ ने एक फाइल की थी पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में कि इनको सामने लाया जाए, और बहुत दिनों के बाद जब ये अचानक से सामने आ गए और इन्होंने जब बयान देने शुरू किए तो लोगों ने इनके ऊपर काफ़ी शक किया। इसके ऊपर फिर एक जो उस्मान डार साहब हैं उनकी मदर का वीडियो आया। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा जो मर्जी के, मेरे बेटे से ये बयान जो है गन पॉइंट पे लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं इमरान खान के साथ खड़ी रहूंगी और जो कुछ आप लोग गलत उसके साथ कर रहे हैं मैं उसको बिल्कुल नहीं मानती हूं। और आज आपको मैं बता देना चाहती हूं कि आपने एक और इमरान खान एंथुसियास्ट इस मुल्क में पैदा कर दिया है और मेरा बेटा जो मर्जी बयान दे मैं खान के साथ खड़ी रहूंगी। तो अब भाई क्या सच है क्या झूठ है कुछ पता नहीं है, ठीक है जी। इंडिया के अंदर जी एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो था वो बिठाया गया था कुछ अर्सा पहले। आपको पता ही है कि नू के इलाके में जो ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस आई थी और बहुत ज्यादा मुसलमानों को मार दाड़, उनके जो घर गिरा दिए, उनके बिजनेसेस ढा दिए, और 6 के करीब वैसे तो ऑफिशियल फिगर थी कि मुसलमान मरे थे, लेकिन और भी बहुत सारे यहाँ पे जो कम्युनल वायलेंस अगस्त 31 को हुई थी।
नू में, सोहना में, गुरुग्राम में, तो इन सब में जो है ये जो हेट स्पीच दी गई थी उसकी वजह से जो ये नुकसान आया, उसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग्स बनाई गई थी टीम, जो कि विच वाज पार्ट ऑफ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म। तो उन्होंने रिपोर्ट अपनी दी है कि ये सारे का सारा जो कुछ किया जा रहा है मेयो मुसलमानों के खिलाफ, जो कि ज्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट और डेयरी फार्मर्स हैं, मेवट के इलाके में, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को एलिमिनेट किया जाए कंप्लीटली। और बहुत सारे काउ विजिलेंटीज जो हैं, जो कि अपने आप को गांव रक्षक कहते हैं, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उस वक्त से इन्होंने अपना धर्म समझ लिया है अंडर काउ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट इन 2015, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था कि अब इनकी जिम्मेदारी है गांव का रक्षा करना। उसके सिलसिले में ये इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो है ये सारी कार्रवाइयां की। रिपोर्ट का कहना है कि ये एक सिस्टमैटिक एंड ब्लेटेंट टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स है, जिसमें उनको बिल्कुल जो स्टेट है जस्टिस नहीं दे रही है। रेजिडेंट्स जो हैं वो बेतहाशा वो भी रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं कि मुसलमान बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, अबडक्ट किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, और स्टेट बिल्कुल खामोश है, ना तो कल्प्रिट्स को कोई सजा देती है और ना ही मुसलमानों का दिफा करती है। तो इसके ऊपर आज जो है बहुत ज़्यादा शोर मचा वहाँ पे। लेकिन हमारे कुछ जो हैं यहाँ पे चाहने वाले वो कहते हैं जी आप खामखा हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं भाईजान, हम तो कोई डॉन अखबार की तो खबर लेते ही नहीं, हम तो आपके अपने अखबार जो 2-4 इंडिपेंडेंट रह गए हैं हिंदुस्तान इतने बड़े में, उसकी हम रिपोर्ट आपको सुनाते हैं। हम अपनी तरफ से तो कोई कहानी घड़ते ही नहीं है। ये आपके शाइनिंग इंडिया की स्टोरियां हैं, तो शाइनिंग इंडिया की स्टोरियां हम तो खाली आपके ही सोर्स जो है इंडिया के उनसे ला के सुना रहे हैं। द वायर की एक स्टोरी है जी, द वायर की स्टोरी के मुताबिक जो जर्नलिस्ट हैं अब वो इंडिया के प्रेस क्लब में जो दिल्ली के अंदर है उसके बाहर आज गैदर थे, क्योंकि हमने आपको परसों खबर सुनाई थी कि तकरीबन 50 के करीब जो लोग थे एसोसिएटेड विद न्यूज क्लिक, उनको जो था इन्होंने उठा लिया था। इसके ऊपर बात करते हुए ऑथर जो हैं और राइटर और एक्टिविस्ट जो हैं अरुंधति रॉय, उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा गांधी के जमाने में तो इमरजेंसी लगी थी, लेकिन इस वक्त जो माहौल हिंदुस्तान में चल रहा है वो इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये अगर बीजेपी और मोदी जी का अगर यहां पे जोर रहा तो ये जो नेचर ऑफ रिपब्लिक है ये ही हिंदुस्तान में चेंज हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, और जो लोग हक की आवाज उठाते हैं उसको हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा अगर बीजेपी फिर से पावर में आ गई 2024 में। ये अरुंधति रॉय का कहना था अकॉर्डिंग टू द वायर स्टोरी। वो कहते हैं जी कि हिंदुस्तान जो है वो एक डेमोक्रेसी नहीं रहेगा अगर फिर से 2024 में ये जीत गए। और ये कैसी बाउंड्रीज हैं जिसमें कि आपको जर्नलिज्म और टेररिज्म के बीच में फर्क नजर नहीं आ रहा था। किस अथॉरिटी से पुलिस ने जर्नलिस्टों के डिवाइसेस जो हैं वो सीज किए, कोई एफआईआर नहीं लिखाई गई थी उनके खिलाफ, कोई चार्जेस मेंशन नहीं किए गए थे, फिर भी ये जो ड्रैकोनियन यूएपीए का जो आपका लॉ था ये इन्वोक किया गया, जो कि टेररिस्टों के अगेंस्ट किया जाता है। जर्नलिस्ट जो अपना काम कर रहा है, जो सच्चाई बयान कर रहा है, वो कैसे उसके खिलाफ आप ये कर सकते हैं। अरुंधति रॉय का कहना था कि अब ये जमाना हिंदुस्तान में आएगा कि सिर्फ फेक न्यूज यहां पे आपको मिलेगी, हर वो बंदा जो कि सच की आवाज उठाने की कोशिश करेगा उसका गला दबाया जाएगा, और सिर्फ उनको बताया जाएगा कि जो न्यूज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के फेवर में है सिर्फ वही बताई जाए। और ये रेड्स ये शो करती हैं अकॉर्डिंग टू अरुंधति रॉय कि मोदी जी जो हैं वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए हैं और उनको बड़ी परेशानी है अंटिल दिसंबर, क्योंकि 5 स्टेट्स में यहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं और फिर मई में नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उस वक्त तक मुझे लगता है कि बेशुमार और इसी तरह की और कुछ जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो शाइनिंग इंडिया की एक और मिसाल, हमारी तो ये खबर नहीं है, द वायर की स्टोरी है और आपकी ऑथर बोल रही है जी। अच्छा जनाब, आज फिल्म रिलीज हुई है खुफिया, तबू हैं इसके अंदर और इसको बनाया है विशाल भारद्वाज ने। कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी, मिले जुले इसके ऊपर रिएक्शन आए हैं, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। ये एक रॉ की जो है एजेंट हैं और लोगों ने कहा जी कि ये जो डायरेक्टर था विशाल भारद्वाज, इसने तो मकबूल और फटका और ओमकारा जैसी फिल्में बनाई थी, तो ये फिल्म जो है नॉन परफॉर्मिंग लोन की तरह है, कुछ इतनी खास नहीं है।
ईडी जो है जी इंडिया की, उसने आज जो है समन्स भेजे कपिल शर्मा को, हिना खान को और हुमा कुरैशी को, क्योंकि उनको लगता है कि जो ये सेलिब्रिटीज जिन्होंने कि ये एक ऐप यहां पे आई थी महादेव ऐप, उसके अंदर जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर इनको पैसे दिए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, सौरभ चंद्रशेखर ने यूएई में जो एक अपने किसी बच्चे की वेडिंग की थी, उसमें ये सारे शामिल थे और उनको एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने कुछ पैसे दिए थे। तो उसी सिलसिले में इन सबको आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुलाया। इससे पहले उन्होंने रणवीर कपूर को भी बुलाया। आज का मैच जो था पहला, द ओपनर जो था आज वर्ल्ड कप का, वो हुआ आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में। देवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने बनाए 152 एंड 123 रन्स रिस्पेक्टिवली और इन्होंने अनबीटन 273 रन्स बनाए फॉर सेकंड विकेट और अपना टारगेट 13.4 ओवर्स अभी रहते थे उससे पहले ही इन्होंने अचीव किया। इंग्लैंड जो है वो बेन स्टोक्स के अलावा खेल रहा था और जो है न्यूजीलैंड की टीम को भी जो है टॉम लेथन कर रहे थे लीड, केन विलियमसन नहीं थे। और हालांकि जो रूट ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो इनिंग खेली 77 रन की, लेकिन फिर भी जो है ये अपना टारगेट जो था वो पूरा कम ही बना सके, 282 का टारगेट ही दे सके न्यूजीलैंड को फॉर 9। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया, अहमदाबाद, जहां पे कि आज ये मैच हो रहा था, ओपनिंग मैच। उसके अंदर आज सारे का सारा तकरीबन स्टेडियम जो है खाली बैठा हुआ था। तो लोग बड़े हैरान हुए कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े इवेंट में भी सारे का सारा स्टेडियम जो है वो खाली कैसे है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा जी कि अगर आपको स्टेडियम भरना है, जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकेंगे कि बिल्कुल स्टेडियम खाली था, कुछ लोग बस बैठे हुए थे। तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा जी कि आप स्टूडेंट्स को कुछ थोड़ा सा इंसेंटिव दें और उनको बुलाएं। ये जो स्टेडियम है इसमें 120,000 तक की कैपेसिटी है। हालांकि सचिन तेंदुलकर जब ट्रॉफी लेकर आए तो उन्होंने कहा कि जी ये बहुत ही जबरदस्त इवेंट है और आपको आना चाहिए, बड़ी उन्होंने पेन टेकिंग अपील की, लेकिन लोग जो है शायद अट्रैक्ट नहीं हुए। तो उन्होंने कहा जी कि हमने प्लेयर्स के लिए बड़े स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए हैं, तो आप आएं और ये गेम देखें। लेकिन लोग आज बहुत डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने बीसीसीआई को बहुत आज खींचा कि आपने क्यों लोगों को जो है अट्रैक्ट नहीं किया एक वर्ल्ड कप के इवेंट के लिए। एंड जनाब इसके बाद हम जा रहे हैं वसीम बारी साहब के इंटरव्यू की तरफ।